हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सौरभ सैनी और आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने लिमिट्स की अल्फ़ा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन आपको समझाई थी। ठीक है, जो कि बीएससी सेम 1 का सिलेबस है। ठीक है, तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कॉशीज़ थ्योरम के बारे में। आपके तो थोड़ी सी डिटेल बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपको कभी भी बीच में रुक के कोई स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, मैं उस टाइम तक रुक जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉशीज़ थ्योरम। ठीक है, तो ये थ्योरम बेसिकली हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि कोई लिमिट है जो है वो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। फाइनाइटली एग्जिस्ट करने का मतलब है कि उसकी लिमिट जो है वो डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, और रिस्ट्रिक्टेड, या फिर हम कह सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए, है ना। इसका ये मतलब है कि लिमिट कभी भी इनफाइनिटी को अप्रोच नहीं करनी चाहिए, इसका ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो कॉशीज़ थ्योरम जो है वो हमें यही चेक करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसमें हमने पहले पढ़ी थी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। क्या पढ़ी थी हमने कि लेट अस सपोज, हम सपोज कर लेते हैं कि इफ़ एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन, एप्सिलॉन इज़ ए पॉजिटिव नंबर, चाहे जितना भी छोटा हो, हाउ एवर स्मॉल, इसके लिए क्या होगा, देयर एग्जिस्ट, दिस इज द सिंबल फॉर देयर एग्जिस्ट। ओके, देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन सब डेल्टा पॉजिटिव विच इज ए पॉजिटिव नंबर एंड इट डिपेंड्स अपॉन एप्सिलन। और मैंने आपको बता दिया था क्योंकि डेल्टा जो है वो एप्सिलन पर डिपेंड कर रहा है, तो इस टाइम कह सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एप्सिलन। ठीक है ना। तो अगर हम ये करें तो फिर इसके लिए क्या होगा, देन एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। और ये कब होगा, वेन एवर एक्स माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये हम आपने पढ़ा था। ठीक है, पर अगर हम इस ग्राफ की बात करें, अब यहाँ पर मैं इस एक्सिस को, एक्स एक्सिस को एफ एक्स की बात कर रहा हूँ, एफ एक्स मान रहा हूँ, और वाई एक्सिस को जी एक्स मान रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को एफ एक्स मान रहे हैं और वाई एक्सिस को जी एक्स मान रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास ए, ये पॉइंट है हमारे पास बी। ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एफ ए जी ए, और इसके हैं एफ बी जी बी। अब जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को, उसे हम कहते हैं एब्सीसा, और वाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं ऑर्डिनेट। ओके, ठीक है, वैसे ये इसमें नहीं था, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है। ठीक है, ये पॉइंट ये ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ हमारे पास एक कर्व है, उसके दो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी। ठीक है, और ये दोनों किसी पॉइंट पर मिलकर जो टेंजेंट टू दिस कर्व होगी, ठीक है, जो कोई टेंजेंट इस कर्व की होगी, वो जो है वो इस कर्व के सीकेंट के पैरेलल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होगी, और उस पॉइंट को हम नाम देंगे सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एफ सी जी सी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यानी एक ऐसा पॉइंट आएगा, ये दोनों हमेशा पैरेलल नहीं है, ये दोनों हमेशा पैरेलल नहीं होंगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहाँ पर ये टेंजेंट टू दिस कर्व और सीकेंट टू दिस कर्व। अब टेंजेंट टू दिस कर्व, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट टू अ कर्व, टेंजेंट टू अ कर्व क्या होता है, इज अ लाइन विच, जो सिर्फ क्या करे, उस कर्व को छू कर निकल जाए, विच जस्ट टचेज द कर्व। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये लाइन क्या कर रही है, इस कर्व को बस छू के जा रही है ऊपर से, है ना, तो इसलिए ये क्या हो गई, टेंजेंट टू दिस कर्व, है ना, टेंजेंट टू दिस कर्व। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गई टेंजेंट, है ना, और ये आ गई हमारे पास सीकेंट। अब सीकेंट क्या होती है, सीकेंट होती है वो लाइन जो एक कर्व के एंड पॉइंट से पास करे। ठीक है, तो सीकेंट हमारे पास क्या होती है, अ लाइन that passes through the end points of a curve। ठीक है, यहाँ देखिए आप, ये A और B है ना, इन दोनों के एंड पॉइंट्स को, इन दोनों के एंड पॉइंट से पास हो रही है ना ये लाइन, तो इसीलिए क्या हो गई, सीकेंट टू ए बी, है ना, और ये क्या हो गई, इस ए बी कर्व का
tangent. Tangent to curve AB is this and secant to curve AB is this. ओके, सो एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहां पर ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। और वो पॉइंट कौन सा होगा? एट ए पर्टिकुलर पॉइंट C, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे FC GC, यानी कि उसका x इंटरसेप्ट क्या होगा? FC और y इंटरसेप्ट क्या होगा? GC, ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? GC, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट C में वहाँ क्या होगा? उस पॉइंट पर टेंजेंट टू कर्व AB, जो ये कर्व AB है, AB को आप लाइन मत समझिएगा यहाँ पर आप इसको एक कर्व समझिए, ठीक है। टेंजेंट टू कर्व AB विल बी पैरेलल टू द सीकेंट टू दिस कर्व, ठीक है, वो इस कर्व की सीकेंट के पैरेलल होगी। और सीकेंट मैंने आपको बता दिया क्या होती है, ये होती है वो लाइन जो कि किसी कर्व के एंड पॉइंट से पास करेगी, ठीक है, ठीक है। आप समझ सकते हो कि सीकेंट, अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये कहीं टैन थीटा या सेक थीटा की बात तो नहीं कर रहे। तो हाँ, कहीं ना कहीं वो बात कर रहे हैं, पर ये थोड़ा हायर लेवल हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ ना जाते हुए आप बस इतना याद रखें कि एट पॉइंट C टेंजेंट टू AB पैरेलल टू सीकेंट टू AB, ठीक है। अब टेंजेंट टू AB ये जो है, ये इस कर्व की टेंजेंट है, ठीक है। तो अगर हम इसको एक्स एक्सिस पर ही इसकी शेडो ड्रॉ करें तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना, ये टेंजेंट है। तो एक्स एक्सिस अगर हम यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करते हैं तो इसको मैं यहाँ लिखूँ तो ये कुछ एंगल थीटा बनाएगा इस एक्स एक्सिस के साथ, जो हमारे पास यहाँ पर एफ एक्स है, चलिए, है ना। और ये आ गया टेंजेंट हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर टैन थीटा क्या हो जाएगा? टैन थीटा हो जाएगा जो हमारे पास ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, यानी कि परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, है ना। तो ठीक है, किसी पॉइंट पर क्या होगा, ये आकर, हाँ मैं कहा था, मैंने कहा कि ये टेंजेंट है, ठीक है। तो अगर हम इसको एक्स एक्सिस पर सीधे वो कर दें, कोइंसीड कर दें इसको, उसके ऊपर वो कर दें, उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दें, ठीक है, बस थोड़ी सी इंक्लिनेशन एंगल थीटा से वो थोड़ा इंक्लाइंड हो ऊपर, जैसे ये है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर, ठीक है। तो फिर टैन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो अगर इसको लें हम तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, है ना। तो वो क्या आ जाएगा एक्चुअली, वो आ जाएगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है। वो किसके ऊपर होता है, और हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, टैन थीटा, जिसे स्लोप भी कहते हैं, है ना, उसे एम से डिनोट किया जाता है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी जो एक्स एक्सिस, अब यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस क्या है, एफ एक्स है ना, और वाई है जी एक्स, तो इसलिए इनके बीच का ये, तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स मैं यहाँ लेता हूँ, आपको यहाँ से समझ आएगा, ये लेते हैं हम, ठीक है, एफ ए जी ए, एफ बी जी बी, ठीक है, ये 2 कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इस लाइन, इस टेंजेंट की इस लाइन की स्लोप क्या होगी, वो होगी टैन जो उसका एंगल थीटा रहेगा। ये थोड़ा हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है, वैसे है तो इसी लेवल का, लेकिन चलिए आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिए, आप सिर्फ इसे देखिए, ठीक है, कि किसी भी चीज़, किसी भी लाइन का अगर स्लोप निकालना हो, स्लोप का मतलब वही होता है, टैन थीटा ही स्लोप होता है एक्चुअली, ठीक है, एक कर्व का, जो कि एम से डिनोट किया जाता है। वो क्या होता है, वो होता है उसका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस लिया है एफ एक्स, है ना, जो कि यहाँ पर हम इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, है ना। और y क्या है हमारे पास, जी एक्स है ना, तो इसलिए y को जी एक्स से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसलिए हम अब इनका डिफरेंस आ जाएगा, है ना, यानी कि ऊपर आएगा जी बी ये वाला, इसको आप ऐसे समझिए, x1 y1 x2 y2, अब इजी है ना समझना। तो यहाँ पर y2 माइनस y1 ऊपर आएगा, y2 क्या है, जी बी, तो जी बी माइनस y1 क्या है, जी बी माइनस जी ए अपॉन नीचे x2 माइनस x1, x2 क्या है, एफ बी, और x1 क्या है, एफ ए माइनस एफ ए, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास स्लोप, ठीक है, और स्लोप को ही हम डी वाई बाई डी एक्स भी लिखते हैं, है ना।
है ना। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा जी एक्स अपॉन ये, ठीक है। तो अगर हम बात करें पॉइंट जी सी की, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एफ सी और जी सी। किस मैंने क्या कहा था कि इस पॉइंट पर ये टेंजेंट जो है वो इस सीकेंट के पैरेलल हो जाएगी। सी पॉइंट पर, इस एक्स पॉइंट पर एग्जैक्टली ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इसका कहने का मतलब है कि जो एफ में चेंज आएगा, एफ सी में चेंज आएगा, जी सी में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू एफ सी, यहाँ पर जैसे हमें दिया हुआ है ना। जी सी में जो चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू एफ सी, वो क्या होगा, वो हमारे पास जी डैश सी के बराबर आ जाएगा, है ना। या फिर उसके नीचे हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, एफ डैश सी। तो इसीलिए एक्चुअली ये क्या आ गया, ये यही था हमारे पास, स्लोप ही आया डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया जी बी माइनस जी ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, कि जी डैश सी, इसका मतलब होता है डिफरेंशियल, कि हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है। और अगर एफ सी ऐसे दिया हो तो वो मतलब ये होता है। तो ये अपॉन ये हमारे पास क्या आ गया, जी बी माइनस जी ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। यही है कॉशीज थ्योरम का मेन रिजल्ट, ठीक है।